48 घंटे और सिर्फ 48 घंटे। सोचिए अगर आप नांदेड़ में रहते हैं तो क्या आप खुद को सेफ महसूस करेंगे? द साउथ टाइम्स में आपका स्वागत है। सुबह के करीब 6 बजे श्रीनगर एरिया में एक 35 साल युवा सोनू कल्याणकर को बीच सड़क में रोका जाता है और फिर हथियारों से उस पर हमला करके उसकी जान ले ली जाती है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये महाराष्ट्र के नांदेड़ की हकीकत है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 4 हमलावर आए, उन्होंने सोनू को टारगेट किया और खुलेआम हमला किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, ये सब कुछ रोड के बीचों बीच में हुआ और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। पिछले 48 घंटों में पूरे नांदेड़ में 5 मर्डर हो चुके हैं। इससे पहले कैनाल रोड पर 2 गैंग के बीच एक खूनी टकराव होता है, साई लाला गैंग वर्सेस अनिल पंजाबी गैंग। इस गैंग वॉर में 3 लोगों की मौत हो जाती है, अरजीत सिंह चौहान, मोहम्मद अरबाज और सैयद अवैस। जीत और अरबाज की मौत स्पॉट पर ही हो जाती है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। सैयद अवैस को जख्मी हालत में सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। फिर वहाँ जो होता है वो और भी ज़्यादा डराने वाला है। हॉस्पिटल के अंदर जहाँ लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, वहीं पर अरजीत सिंह चौहान के भाई सैयद अवैस पर हमला कर देते हैं और उनकी वहीं जान चली जाती है। सोचिए अगर हॉस्पिटल भी सेफ नहीं है तो आम आदमी कहाँ सेफ है? ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अगले दिन मुरमुरा भट्टी के पास एक और मर्डर होता है, जिसमें मरने वाले का नाम रिजू सिंह बताया जा रहा है और फिर सुबह सोनू कल्याणकर का कत्ल होता है। यानी सिर्फ 48 घंटों में 5 मर्डर्स। कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं है, ये सीरियस लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर का सिग्नल देता है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है, पुलिस क्या कर रही है? जब पहला गैंग वॉर हुआ तभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्या सेंसिटिव एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई? क्या क्रिमिनल्स पर पहले से नज़र थी? और सबसे बड़ा सवाल, हॉस्पिटल जैसे सेंसिटिव एरिया में सिक्योरिटी कैसे फेल हो गई है? अगर कोई आदमी हॉस्पिटल के अंदर घुसकर हमला कर सकता है तो सिस्टम ने कहीं ना कहीं बड़ी चूक जरूर है। आज नांदेड़ के लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम सेफ है? ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि ये एक डर है जो हर आम आदमी महसूस कर रहा है। हमारे नांदेड़ के तमाम युवाओं से एक अपील है, गुस्से में या किसी के बहकावे में आकर गलत रास्ता मत चुनिए, क्योंकि हर गलत काम का अंजाम 2 ही होता है, या जेल या तो फिर मौत। और जब एक इंसान चला जाता है तो सिर्फ वो नहीं जाता, उसके पीछे उसके माँ बाप, उसके बच्चे पूरी ज़िंदगी तन्हा रह जाते हैं। इसीलिए सोचिए, समझिए और सही फैसला लीजिए। अब देखना ये है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक्शन लेता है। क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होगी या फिर सिस्टम में कोई रियल चेंज आएगा? मैं हूँ जैद अहमद और आप देख रहे हैं द साउथ टाइम्स। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।